देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शपथ के बाद वो गोवा गए, जहां उन्होंने अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात की। हम आपको गोवा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोवा के जिस होटल में समर्थक विधायक रुके हैं, वहां जाकर शिंदे ने उनसे मुलाकात की और खबर यह है कि आज इन विधायकों को लेकर शिंदे मुंबई लौटेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोवा की। हालांकि जिस वक्त इस बात की घोषणा की गई कि शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, तब से ही गोवा में मौजूद विधायकों का जश्न शुरू हो गया था और शपथ लेने के बाद शिंदे दोबारा गोवा गए भागी विधायकों से मिलने के लिए। और अब खबर यह है कि आज शिंदे तमाम विधायकों के साथ वापस मुंबई लौटेंगे। एकनाथ शिंदे ने जैसे ही सत्ता संभाली, गोवा में ठहरे शिवसेना के बागी विधायकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ ही इनके मुंबई लौटने का रास्ता खुल गया। ये खुशी इन्हें लंबे इंतजार के बाद मिली, क्योंकि इसी दिन को देखने के लिए 21 जून से ही कवायद शुरू कर दी गई थी। 21 जून को ही शिवसेना के खिलाफ इन विधायकों ने बिगुल फूंका था और 25 विधायक सूरत के होटल पहुंच गए थे। इसके बाद इनकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई। 22 जून को ये सभी विधायक सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए, जहां रेडिसन ब्लू होटल में करीब 7 दिन ठहरे और फिर 29 जून को ये लोग गुवाहाटी से गोवा पहुंचे, जहां इन लोगों ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनते देखा। इस बीच मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूटा। कुछ दफ्तरों को निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये लोग अपने इरादे पर अडिग रहे। जो 50 हमारे मेंबर्स है, उन्होंने इसके लिए जो योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो चाहते थे कि शिंदे साहब को एक बार तो सीएम होने का मौका मिलना चाहिए, बीजेपी ने वो एक्सेप्ट किया और उनके जो सर्वोच्च नेता है, मोदी साहब है, शाह साहब है, नड्डा साहब है, उन्होंने एक स्पिरिट दिखाया। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आज इन विधायकों का गोवा से मुंबई पहुंचने का प्लान है, क्योंकि कल शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना है, जिसके लिए खुद सीएम एकनाथ शिंदे गोवा पहुंच चुके हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में 9 दिन से चल रही उठापटक का अंत हो चुका है। शिवसेना में बगावत की अगुवाई करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सरप्राइज सीएम बन गए और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बने डेप्यूटी सीएम। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक नई सियासी पारी की शुरुआत हो गई। शिवसेना के बागियों की अगुवाई करने वाले कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गए। एकनाथ संभाजी शिंदे। इससे पहले शिंदे ने शिवसेना की नींव ही हिलाकर रख दी थी। उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना से 39 विधायक लेकर गायब हो गए थे। उद्धव के पास बची थी तो सिर्फ कुर्सी, जिसे उन्होंने छोड़ने में भी अपनी भलाई समझी और उनके इस्तीफे के दूसरे दिन ही डबल गेम हो गया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर उद्धव ठाकरे इस साल नवंबर में होने वाले बीएमसी के चुनाव में इमोशनल कार्ड खेलकर बीजेपी को शिवसेना की टूट के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे। इस इमोशनल कार्ड के जरिए उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में शिवसेना की नैया पार लगाने की कोशिश कर सकते थे। इससे उद्धव ठाकरे को अपने राजनीतिक वजूद को फिर से खड़ा करने में मदद मिलती। खबर थी कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर एकनाथ शिंदे के नाम को आगे कर सभी को चौंका दिया गया। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। बीजेपी के इस फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया। शरद पवार भी बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक को समझने में गच्चा खा गए। मैं कहूँगा, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए, हम सब आप लेकिन हमारे साथ रहिए। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें शिंदे सरकार को बहुमत साबित करनी है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट का दी एंड हो गया। इसका आगाज जितना चौंकाने वाला था, अंजाम भी उतना ही हैरत अंगेज रहा।
21 जून को अचानक शिवसेना के खेमे में हलचल मची और धीरे धीरे 39 विधायकों ने पार्टी से बागी होकर सूरत होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा में डेरा जमा लिया। बीजेपी का कंधा मिलते ही इनके हौसले परवान चढ़ने लगे और कल ये बागी गुट महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गया। बागी गुट पिछले 10 दिनों से लगातार ये दावे कर रहा था कि उसके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हो पाया। इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नई सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है, जिसकी तैयारी एकनाथ शिंदे ने पहले से कर रखी है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है। शिंदे के इस दावे के मुताबिक कल जो तस्वीर विधानसभा में दिख सकती है वो इस तरह की होगी। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के पास कुल 106 विधायक है। इसके साथ ही 11 और विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर इन सभी विधायकों को मिला दे तो ये बहुमत से 23 से ज्यादा है। यानी बीजेपी और शिंदे गुट का दावा सही साबित हुआ तो नई सरकार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसके अलावा कल विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। ये पद बीजेपी के हिस्से में गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के सियासी संकट के चाणक्य बनकर उभरे, उन्हें बीजेपी आलाकमान ने डिप्टी सीएम बनने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद बीजेपी के इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा। कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। देवेंद्र फडणवीस की इन तस्वीरों को आपने देखा, अंदाजा लग गया होगा कि उनके चेहरे पर एक दिन पहले जो खुशी थी वो कल अचानक गायब हो गई। इसकी वजह भी है क्योंकि इस महाड्रामे के बाद जो तस्वीर सबके सामने उभरी थी उसके केंद्र में फडणवीस ही थे। सियासी पंडितों ने कहना भी शुरू कर दिया था कि अगले सीएम फडणवीस होंगे, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला लिया, जिसके बाद फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि वो बाहर से समर्थन देंगे। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन उसके तुरंत बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने के लिए कह दिया। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। और फिर आला कमान के इस फरमान के बाद फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। लेकिन शपथ लेने के दौरान फडणवीस का चेहरा उतरा हुआ दिखा। बुझे हुए चेहरे के साथ शपथ लेने के लिए मंच पर बढ़ते दिखे। इतना ही नहीं, बधाई लेने के दौरान भी वो मायूस से नजर आए, जिसके बाद सियासी हलके में ये सवाल गूंजने लगे कि क्या फडणवीस ने बेमन से ये पद स्वीकार किया है। हालांकि बाद में फडणवीस ने ट्वीट कर अपनी मायूसी को ढकने की कोशिश भी की। उन्होंने लिखा, प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। अब सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में अचानक देवेंद्र फडणवीस को हटाकर शिंदे को नंबर 1 के पायदान पर क्यों खड़ा कर दिया गया? आखिर क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट का दी एंड हो गया। इसका आगाज जितना चौंकाने वाला था, अंजाम भी उतना ही हैरत अंगेज रहा। इक्कीस जून को अचानक शिवसेना के खेमे में हलचल मची और धीरे धीरे 39 विधायकों ने पार्टी से बागी होकर सूरत होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा में डेरा जमा लिया। बीजेपी का कंधा मिलते ही इनके हौसले परवान चढ़ने लगे और कल ये बागी गुट महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गया।
बागी गुट पिछले 10 दिनों से लगातार ये दावे कर रहा था कि उसके पास बहुमत है, लेकिन फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हो पाया। इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नई सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है, जिसकी तैयारी एकनाथ शिंदे ने पहले से कर रखी है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40 प्लस 10, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है। शिंदे के इस दावे के मुताबिक कल जो तस्वीर विधानसभा में दिख सकती है वो इस तरह की होगी। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के पास कुल 106 विधायक है। इसके साथ ही 11 और विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर इन सभी विधायकों को मिला दे तो ये बहुमत से 23 से ज्यादा है। यानी बीजेपी और शिंदे गुट का दावा सही साबित हुआ तो नई सरकार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इसके अलावा कल विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। ये पद बीजेपी के हिस्से में गया है। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन ये चर्चा आम हो गई है कि इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। इसके बाद पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी हौसला अफजाई की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने का ऐलान होते ही बीजेपी खेमे में सुगबुगाहट शुरू हो गई। फडणवीस के मायूस चेहरे से उनकी नाराजगी जग जाहिर होने लगी। इसके बाद उन्हें मनाने का एक सिलसिला चल पड़ा। सबसे पहले खुद एकनाथ शिंदे जो सीएम बने, उन्होंने इसे फडणवीस का त्याग बताया। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला 2 दिन पहले ही बीजेपी ने ले लिया था, लेकिन कल फडणवीस ने ये पद लेने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी हाईकमान का आदेश आ गया। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। शपथ ग्रहण के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फडणवीस को समझाते हुए ट्वीट किया। लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई। वो बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। उनका अनुभव और दक्षता सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद तो बीजेपी नेताओं के बयानों की बारिश होने लगी। ये भी एक बहुत बड़प्पन फडणवीस जी का मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये त्याग करके, खुद की कुर्सी त्याग करके एक शिवसेना के यहाँ एक शिवसैनिक को यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पे बिठाया है। आगे 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के क्लियर मैंडेट मिलने के लिए जो 48 लोकसभा है, 228 विधानसभा है, उसमें जो लोगों के काम होने चाहिए, क्योंकि 2.5 साल से पूरा विकास रुका पड़ा है। महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए और केंद्र की सारी योजनाएं महाराष्ट्र के जनता तक पहुंचे, मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो, इस वजह से देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हमारे सामने आया कि नहीं, आप वहाँ उप मुख्यमंत्री बनिए, और उन्होंने ये माना। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए सर्वोपरि हित समझा और पार्टी का जो आदेश है वो माना। देखिए, एकनाथ शिंदे के सीएम बनते ही बागी गुट ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही शिंदे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी समेत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और फडणवीस का शुक्रिया अदा किया गया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई इबारत लिख दी। माना जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक 2024 में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिसमें इसकी नींव रखने वाली शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले विधायकों की भूमिका अहम होगी। इसलिए सीएम बनते ही शिंदे सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का खुलासा किया, लेकिन इससे पहले बागी गुट ने सभी का शुक्रिया अदा किया। जो 50 हमारे मेंबर्स है, उन्होंने इसके लिए जो योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो जो चाहते थे कि शिंदे साहब को एक बार तो सीएम होने का मौका मिलना चाहिए, बीजेपी ने वो एक्सेप्ट किया। शिंदे गुट ने कहा कि शिवसेना से बगावत एक मकसद के लिए किया गया था जो आज पूरा हुआ। इसके साथ उसने शरद पवार की भी तारीफ की। हमारे जो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन महाराष्ट्र के हैं पवार साहब, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद इस नए जो चेंज हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि शिंदे साहब उनसे मिलते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो उनका एडवाइस महाराष्ट्र के हित में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब
हम लोग प्रोग्रेस की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो भी आशीर्वाद उनको मिल गया है। लेकिन उद्धव सरकार के गिरते ही शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भेजा गया, जिस पर एनसीपी भड़क उठी। एनसीपी नेता महेश भारत तपासे ने एक ट्वीट कर लिखा, सरकार बदलते ही शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है। क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और? तो वहीं कल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो कार शेड को आर्य कॉलोनी में ट्रांसफर करने की तैयारी के निर्देश दे दिए। तो वहीं उद्धव सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बता दें आपको रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र में सरकार बदली तो प्राथमिकताएं भी बदलनी शुरू हो गई। कैबिनेट की पहली बैठक में शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार के आर्य कॉलोनी पर लिए गए फैसले को पलट दिया। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो कार शेड को आर्य कॉलोनी में ट्रांसफर करने की तैयारी के निर्देश दिए और इसके लिए महाधिवक्ता से कहा गया कि वो मुंबई हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखे। इससे पहले उद्धव सरकार ने आर्य कॉलोनी प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था और प्रदर्शनकारियों पर किए गए मुकदमे को वापस ले लिया था। इसके अलावा कैबिनेट की पहली बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने वादा किया कि विकास के कामों से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इतना मैं कहूँगा, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।